नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने मॉडर्न फिलॉसफी की नींव रखी, रेने देकार्ट। यह नाम जितना सरल लगता है, उसकी सोच उतनी ही गहरी, जटिल और क्रांतिकारी थी। यूरोपीय दार्शनिक परंपरा में डिकार्ट को फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहा जाता है, और यह उपाधि उन्होंने यूं ही नहीं पाई। उन्होंने दर्शन शास्त्र की उस इमारत को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जिसकी नींव अरस्तू और मध्य युगीन विचारों पर टिकी थी। लेकिन डेकार्ट ने इन पुरानी नींवों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जब तक ज्ञान का आधार पूरी तरह अडोल, अचल और संदेह से परे न हो, तब तक उस पर कुछ भी खड़ा नहीं किया जा सकता। डेकार्ट का जन्म हुआ 31 मार्च 1999 को फ्रांस के लाहे नामक एक छोटे से गांव में। वे एक धनी लेकिन रूढ़िवादी कैथोलिक परिवार से आते थे। उनकी पढ़ाई जेजुइट स्कूल लफ्लेश में हुई, जहां उन्होंने थियोलॉजी, फिलॉसफी, लॉजिक और क्लासिकल लिटरेचर का गहन अध्ययन किया। लेकिन वहां पढ़ाए जाने वाले अरस्तुवादी विचारों से वे असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि यह सब ज्ञान बोरोड है, यानी दूसरों से लिया गया, खुद के अनुभव या सोच से उपजा नहीं है। उनका विश्वास था कि जब तक कोई चीज खुद की सोच से साबित ना हो, तब तक वह अधूरी है। यहीं से उनके अंदर यह गहरी बेचैनी पैदा हुई, एक ऐसी बेचैनी जो उन्हें सच्चाई तक पहुंचाने वाली थी। और यही बेचैनी उन्हें ले गई उस ऐतिहासिक प्रयोग की तरफ जिसे हम आज मेथोडिक डाउट या कार्टेशियन डाउट कहते हैं। डिकार्ट की फिलॉसफी शुरू होती है संदेह से, लेकिन यह संदेह किसी नास्तिक या विघटनकारी मनोवृत्ति से नहीं, बल्कि एक सकारात्मक खोज से प्रेरित था। डिकार्ट ने कहा, यदि मैं किसी भी चीज पर रत्ती भर भी संदेह कर सकता हूं, तो मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्पष्ट और सुनिश्चित न हो। अब यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह विचार उस युग में आया था जब चर्च और धार्मिक संस्थान हर ज्ञान के स्रोत माने जाते थे। लेकिन डिकार्ट ने कहा, नहीं, मैं अपनी खोज खुद शुरू करूंगा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जो मुझे अब तक सिखाया गया है, और एक ऐसी नींव तलाशूंगा जिस पर संपूर्ण ज्ञान खड़ा हो सके। इस प्रयोग के तहत उन्होंने सब कुछ शक के घेरे में ला दिया। पहला था इंद्रियां, हमारी पांचों इंद्रियां। डिकार्ट ने कहा, जो चीजें मैं देखता हूं, छूता हूं, सुनता हूं, उन पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं जब ये इंद्रियां अक्सर मुझे धोखा देती हैं। जैसे दूर से देखने पर कोई टॉवर गोल लगता है, लेकिन पास जाने पर चौकोर निकलता है। पानी में डली हुई लकड़ी टेढ़ी दिखती है, लेकिन असल में सीधी होती है। कई बार सपना ऐसा लगता है जैसे वह हकीकत हो, लेकिन वह सपना होता है। अब डिकार्ट ने वट्टाकर ने अगला सवाल उठाया, क्या यह संभव है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूं? उन्होंने कहा कि जब मैं सपना देख रहा होता हूं, तब मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि वह सपना है। मुझे लगता है वह बिल्कुल वास्तविक है। मैं चल रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, खा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं जागता हूं, मुझे एहसास होता है कि वह सब भ्रम था। तो क्या यह संभव नहीं है कि अभी भी मैं सपना देख रहा हूं और जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब सिर्फ एक भ्रम हो? अब डिकार्ट का संदेह और भी गहराया। उन्होंने कहा, मान लो कोई राक्षसी शक्ति, एक ईविल डीमन, मेरी चेतना को लगातार धोखा दे रही है। वह मेरी हर सोच, हर अनुभव, हर गणना को मैनिपुलेट कर रही है। मतलब, हो सकता है 2 + 2 = 5 नहीं बल्कि 4 हो, और मैं सिर्फ इसलिए 4 मानता हूं क्योंकि वह दुष्ट शक्ति मुझे यही सोचने पर मजबूर कर रही है। यह कल्पना अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन डिकार्ट का उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि जब तक हमें किसी चीज की पूर्ण और अविचलित स्पष्टता नहीं मिलती, तब तक हम उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन इतने गहरे संदेह के बाद भी एक चीज बची रहती है, वह है स्वयं का अस्तित्व। डिकार्ट कहते हैं, मैं सोच सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं हूं। कोजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। चाहे वह सपना हो, चाहे भ्रम हो, चाहे कोई दुष्ट शक्ति मुझे भ्रमित कर रही हो, लेकिन यह तथ्य कि मैं सोच रहा हूं, यह साबित करता है कि मैं अस्तित्व में हूं। अगर मैं अस्तित्व में नहीं होता तो मैं सोच नहीं सकता, और अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं हूं। भले ही बाकी सब झूठा हो, दुनिया, शरीर, गणित, ईश्वर, लेकिन मैं हूं। यही वह पहला सिद्धांत है जो किसी भी संदेह से परे है। यह उनका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन था। जिस तरह गणित में हम किसी एक्सियम से शुरू करते हैं, डिकार्ट ने कोजिटो को एक्सियम की तरह चुना। उन्होंने इस विचार को इतना प्राथमिक, इतना फंडामेंटल माना कि पूरा दर्शन उसी पर आधारित किया जा सके। अब डिकार्ट के पास एक सॉलिड आधार था, मैं हूं।
लेकिन क्या इससे बाकी दुनिया का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है? क्या मैं अकेला ही सच हूं और बाकी सब भ्रम है? डिकार्ट्स अब यहां से निकलते हैं अपने दूसरे विचार की ओर, और वह है क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज। वे कहते हैं कि जिन चीजों को मैं पूरी क्लैरिटी और डिस्टिंक्टनेस से समझता हूं वे सत्य होती हैं। पर यहां एक प्रश्न उठता है, हमें कैसे पता कि जो स्पष्ट और विशिष्ट आइडियाज हैं वे सच ही होंगे? क्या यह भी कहीं उस दुष्ट राक्षस का भ्रम तो नहीं? यहां डिकार्ट फिर एक कदम और आगे जाते हैं। वे ईश्वर की अवधारणा तक पहुंचते हैं। डिकार्ट कहते हैं कि अगर कोई सर्वशक्तिमान और पूर्ण सत्ता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और अगर वह नैतिक और सच्चाई प्रिय है, तो वह हमें धोखा नहीं देगा। तो यदि एक बार हम यह सिद्ध कर दें कि ईश्वर है और वह पूर्ण है, तो फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वह हमें भ्रम में नहीं डालेगा, और इस आधार पर हमारी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज को हम भरोसेमंद मान सकते हैं। अब डिकार्ट्स ये कैसे सिद्ध करते हैं कि ईश्वर है? उन्होंने कई तर्क दिए, जिनमें से एक यह है, हमारे मन में एक पूर्णता का विचार है। अब हम स्वयं अपूर्ण हैं, तो हम पूर्णता की कल्पना कैसे कर सकते हैं? यह विचार हमें कहां से आया? डिकार्ट्स कहते हैं, यह विचार हमें स्वयं उस पूर्ण सत्ता ने ही दिया है, यानी ईश्वर ने। जैसे सिक्के पर राजा की छवि होती है, वैसे ही हमारे मन पर ईश्वर की छवि है। हम किसी पूर्णता की कल्पना केवल तभी कर सकते हैं जब ऐसा कोई पूर्ण अस्तित्व वास्तव में हो जिसने हमें वह विचार दिया। लेकिन यहां पर एक समस्या सामने आती है, जिसे दार्शनिकों ने कार्टेशियन सर्कल कहा। डिकार्ट कहते हैं, हम क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज को सही मान सकते हैं क्योंकि ईश्वर हमें धोखा नहीं देता। लेकिन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए वे उन्हीं स्पष्ट विचारों का सहारा लेते हैं। तो यह तर्क गोल हो जाती है, यानी एक दायरे में घूमती है। हालांकि डिकार्ट इससे इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि कोगिटो की सच्चाई बिना किसी डिवाइन गारंटी के भी स्पष्ट है। पर यह बहस उनके पूरे दर्शन में लगातार चलती रही। अब जब डेस्कार्ट्स ने यह तय कर लिया कि 1 मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं, 2 मेरे अंदर पूर्णता का विचार है, तो कोई पूर्ण सत्ता यानी ईश्वर जरूर है, 3 वह ईश्वर धोखेबाज नहीं है, तो मेरी स्पष्ट समझ सही होगी, तो अब वह इस आधार पर बाकी दुनिया की सच्चाई पर विचार करते हैं और पहुंचते हैं माइंड बॉडी ड्युअलिज्म की तरफ, जहां हम जानेंगे कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग तत्व कैसे हैं और उनका परस्पर संबंध क्या है। डिकार्ट्स की ड्युअलिज्म ने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और थियोलॉजी तक को झकझोर दिया था। डिकार्ट्स के अनुसार मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी कोजिटो एर्गो सम, वह अडोल बिंदु है जिस पर सारा ज्ञान आधारित हो सकता है। लेकिन यह मैं कौन है? क्या यह केवल शरीर है या कोई आत्मा? डिकार्ट कहते हैं, नहीं, यह मैं एक सोचने वाला पदार्थ है, थिंकिंग सब्सटेंस, जिसे उन्होंने नाम दिया रेस कोजिटेंस। डिकार्ट के अनुसार ब्रह्मांड में 2 तरह की वस्तुएं हैं। पहली रेस कोजिटेंस यानी थिंकिंग सब्सटेंस, जो आत्मा है, मस्तिष्क या मन है, जो सोचता है, महसूस करता है, संदेह करता है। दूसरी रेस एक्सटेंसा यानी एक्सटेंडेड सब्सटेंस, जो मापनीय है, आकार में है, स्थान में फैली हुई है, यानी शरीर और भौतिक वस्तुएं। अब यहां डेकार्ट एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल विभाजन कर देते हैं जो आज तक पश्चिमी दर्शन की रेखा को प्रभावित करता है। उनका मानना है कि मन और शरीर 2 अलग अलग तत्व हैं। मन सोच सकता है लेकिन उसका कोई विस्तार नहीं है। शरीर को छुआ जा सकता है, मापा जा सकता है, पर वह सोच नहीं सकता। मन के पास कोई आकार नहीं होता, लेकिन वह आत्म सचेत होता है, जबकि शरीर एक मशीन की तरह है जो गति, आकार और भौतिक नियमों से चलता है। यह विचार उस समय की प्रिवेलिंग फिलोसॉफिकल और धार्मिक सोच के बहुत करीब था, जहां आत्मा को अमर और शरीर को नश्वर माना जाता था। लेकिन डिकार्ट ने इसे दार्शनिक रूप में और स्पष्ट रूप से तर्कसंगत ग्राउंड्स पर रखा। उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर के अस्तित्व के बारे में संदेह कर सकता हूं क्योंकि वह इंद्रियों पर आधारित है, लेकिन मैं अपने सोचने के अस्तित्व पर संदेह नहीं कर सकता। मतलब, मैं सोच रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरा मन है, पर मेरा शरीर सच में है या नहीं, यह निश्चित नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मन और शरीर अलग अलग हैं तो वे आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? मुझे चोट लगती है तो मुझे दर्द क्यों होता है? मैं चलना चाहता हूं तो मेरा शरीर कैसे चलने लगता है? मन कोई आदेश देता है और शरीर उस आदेश का पालन करता है।
ये कैसे संभव है अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं? डिकार्ट्स ने इसका जवाब दिया, पाइनल ग्लैंड के जरिए। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क के अंदर एक छोटा सा ग्रंथि होता है, पाइनल ग्लैंड, जो मन और शरीर के बीच का जंक्शन है। यानी मन वहीं से शरीर पर प्रभाव डालता है और शरीर वहीं से मन पर असर करता है। हालांकि आज न्यूरोसाइंस ये मानता है कि यह गलत था, पाइनियल ग्लैंड का ऐसा कोई कार्य नहीं है। पर डिकार्ट की यह कोशिश अपने समय के लिए क्रांतिकारी थी। उन्होंने शरीर और आत्मा के संबंध को जैविक संरचना से जोड़ने का पहला प्रयास किया। अब आइए थोड़ा और गहराई से देखें कि यह डुअलिज्म किस तरह रैशनलिज्म की नींव पर टिका हुआ है। डिकार्ट्स ने कहा कि सच्चा ज्ञान इंद्रियों से नहीं बल्कि बुद्धि से प्राप्त होता है, यानी रीजन के जरिए। इस विचारधारा को हम रैशनलिज्म कहते हैं, जिसका मतलब है कि ज्ञान की सबसे विश्वसनीय और निश्चित स्रोत तर्क, बुद्धि और आंतरिक स्पष्टता है। यह एम्पिरिसिज्म से बिल्कुल अलग है, जहां माना जाता है कि अनुभव ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। एम्पिरिसिज्म कहता है जो कुछ भी हम देखते, सुनते, छूते हैं वही ज्ञान है। लेकिन डिकार्ट कहते हैं ये सब इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। अगर हमें कुछ जानना है तो हमें उसे सोचना पड़ेगा और तर्क से साबित करना पड़ेगा। उनका मेथड बहुत गणितीय था। उन्होंने कहा कि जैसे गणित के इक्वेशंस पूरी क्लैरिटी और सर्टेनिटी से चलते हैं, वैसे ही हमें दर्शन में भी क्लैरिटी और सर्टेनिटी चाहिए। उन्होंने अपनी किताब मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में एक एक करके सभी पुराने बिलीफ्स को गिराया और नए फाउंडेशन को स्थापित किया, जो कोजाइटो से शुरू होता है, ईश्वर के अस्तित्व तक जाता है और वहां से शरीर आत्मा के द्वैत तक। डिकार्ट का रैशनलिज्म कहता है कि कुछ आइडियाज जन्मजात होते हैं, इननेट आइडियाज, जैसे ईश्वर का विचार, गणितीय सत्य, आत्मा का अस्तित्व आदि। ये आइडियाज हमें अनुभव से नहीं मिलते, ये हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने नॉलेज को डिवाइन या अनुभव संचालित बनाने की बजाय मानव मन की अंतर्निहित क्षमताओं से जोड़ दिया। डिकार्ट्स ने कहा जो कुछ भी मैं स्पष्ट और विशिष्ट रूप से समझता हूं वह सत्य है, और यह स्पष्टता, यह डिस्टिंक्टनेस अनुभव से नहीं आती, यह बुद्धि से आती है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है। डिकार्ट के अनुसार शरीर एक मशीन की तरह है। उन्होंने कहा कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, वे केवल शरीर होते हैं। वे केवल इंस्टिंक्ट और मैकेनिकल बिहेवियर से चलते हैं। उनका कोई आत्मचेतना नहीं होती, कोई सोचने वाला मन नहीं होता। यही विचार बाद में कई वैज्ञानिक विचारधाराओं का आधार बना, जहां शरीर को बायोलॉजिकल मशीन माना जाने लगा। लेकिन यह ड्यूअलिज्म एक बड़ी समस्या भी खड़ी करता है, जिसे हम आज माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। अगर मन और शरीर बिल्कुल अलग हैं, एक भौतिक है दूसरा अभौतिक, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? आज भी न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी इस प्रश्न से जूझ रहे हैं, क्या चेतना केवल दिमाग का उत्पाद है या यह कुछ और है? डिकार्ट ने इस द्वैत को सॉल्व करने की कोशिश पिनियल ग्लैंड से की थी, पर यह समाधान अधिकतर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को संतुष्ट नहीं कर पाया। इसलिए उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि डिकार्ट ने कहमैक्को ने हमें एक नई समस्या में डाल दिया। उन्होंने आत्मा और शरीर को अलग कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि वे जुड़ते कैसे हैं। परंतु इसके बावजूद उनकी ड्यूअलिज्म ने साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस की नींव रखी। डिकार्ट की सोच के अनुसार शरीर की बीमारियां शरीर की प्रकृति से जुड़ी हैं और मन की उलझनें मन की प्रकृति से। इसने आगे चलकर फ्राइडियन पसिको-एनालिसिस, न्यूरोसाइंस और इवन एआई तक को प्रेरित किया। अब डेस्कार्ट्स की दुनिया में जो चीजें थीं, वह दो पार्ट्स में बंटी हुई थीं। रेस कोजिटेंस यानी आत्मा, रेस एक्सटेंसा यानी शरीर और भौतिक वस्तुएं। लेकिन अब सवाल था, इन दोनों में से ज्यादा मूलभूत क्या है? डिकार्ट्स ने कहा, आत्मा। क्यों? क्योंकि सोचने की क्षमता ही हमें मनुष्य बनाती है। शरीर तो मरता है, लेकिन आत्मा अमर है, क्योंकि वह सोच सकती है, संदेह कर सकती है, खुद को समझ सकती है। और यही वह दर्शन था जिसने एनलाइटनमेंट थिंकर्स को बहुत गहराई से प्रभावित किया। डिकार्ट की ड्यूअलिज्म ने हमें यह सिखाया कि केवल अनुभव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें ज्ञान के लिए तर्क की शरण लेनी होगी, और यह तर्क, यह सोच हमारे अंदर से आती है। उनकी इस सोच ने न केवल दर्शन बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, मनोविज्ञान और यहां तक कि रोबोटिक्स तक को बदल दिया। अब तक डिकार्ट ने यह दिखाया कि यदि हम हर चीज पर शक भी करें तो भी एक चीज पर शक नहीं कर सकते, वह है मैं सोचता हूं।
यानी कोजिटो एर्गो सम। अब डेकार्ट यहां से आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, क्या मैं सिर्फ अपने अस्तित्व को ही जान सकता हूं या फिर मैं दूसरों के अस्तित्व को भी जान सकता हूं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्योंकि जब तक हम यह नहीं मान लेते कि एक बेनेवोलेंट और सच्चा ईश्वर है, हम अपनी सोच और तर्क पर कैसे भरोसा करें? अगर कोई ईवल डीमन हमारे सोचने की शक्ति को मैनिपुलेट कर रहा हो, तो हम कैसे तय करें कि जो हम सोच रहे हैं वह सही है? यहीं से डेकार्ट ईश्वर के अस्तित्व को तर्क के जरिए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। डेकार्ट नेपटेडे ओनसिन जिस्कार्ट ने अपने मेडिटेशंस में दो प्रमुख तरीकों से ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने का प्रयास किया। डेकार्ट कहते हैं, मेरे मन में एक ईश्वर का विचार है जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनंत और परफेक्ट है। अब सवाल है, यह विचार आया कहां से? क्योंकि मैं एक अपूर्ण प्राणी हूं जो गलती करता है, अनिश्चित है, सीमित है, तो मैं इतने पूर्ण ईश्वर की कल्पना खुद से नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, कम परिपूर्ण वस्तु से अधिक परिपूर्ण विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा बच्चा कभी भी परमाणु बम की कल्पना नहीं कर सकता जब तक उसे उससे संबंधित कोई जानकारी न मिले, वैसे ही एक सीमित, त्रुटिपूर्ण मनुष्य कैसे किसी ऐसे परम, पूर्ण और अनंत सत्ता की कल्पना कर सकता है? इसलिए डेकार्ट कहते हैं, ईश्वर का विचार मुझ में ईश्वर नहीं रखा है, जैसे एक शिल्पकार किसी वस्तु पर अपनी मुहर छोड़ देता है। इसलिए उन्होंने इसे कहा ट्रेडमार्क आर्ग्यूमेंट, एक तरह की मुहर, ईश्वर का निशान। डेकार्ट्स यहां सेंट एंसेल्म के प्रसिद्ध ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को नया रूप देते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में उससे महान कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। अब उन्होंने कहा, यदि अस्तित्व उस परिपूर्णता का हिस्सा है तो ईश्वर को अस्तित्व में होना ही होगा। जैसे कोई त्रिभुज अगर है तो उसमें 3 कोण होंगे, यह उसकी परिभाषा है। वैसे ही अगर हम ईश्वर को परिपूर्ण मानते हैं तो उसमें अस्तित्व का गुण होना ही चाहिए, नहीं तो वह परिपूर्ण नहीं होगा। तो डेकार्ट के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व उसकी परिभाषा में निहित है। अब यहां डेकार्ट की सबसे बड़ी आलोचना शुरू होती है, जिसे कहा जाता है कार्टेशियन सर्कल। यह तर्क कहता है कि डेकार्ट एक प्रकार का सर्कुलर रीजनिंग दे रहे हैं। उनका तर्क इस प्रकार चलता है, हमें केवल वही चीजें सच माननी चाहिए जो हम स्पष्ट और निश्चित रूप से समझते हैं। लेकिन हम स्पष्ट और निश्चित रूप से तभी जान सकते हैं जब कोई दैवी सत्ता यानी ईश्वर हमें धोखा न दे रहा हो। और हम ईश्वर के अस्तित्व को जानते हैं क्योंकि हम उसे स्पष्ट और निश्चित रूप से समझते हैं। तो देखिए, वह स्पष्टता पर ईश्वर को आधार बनाते हैं और ईश्वर पर स्पष्टता को, यानी वह तर्क एक वृत्त की तरह घूमता है और इसलिए यह कहलाता है कार्टेशियन सर्कल। कई दार्शनिकों ने डेकार्ट को इस कारण से आलोचना का पात्र बनाया, पर डेकार्ट का कहना था कि जब मैं कोगिटो तक पहुंचता हूं तब मैं किसी ईश्वर की आवश्यकता के बिना अपने अस्तित्व को स्पष्ट रूप से जानता हूं। यह एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है और यही फाउंडेशन है बाकी ज्ञान की। डेकार्ट का एपिस्टेमोलॉजी कहता है, मैं केवल उन्हीं बातों को सच मानूंगा जो मुझे क्लियर और डिस्टिंक्ट रूप से समझ आती हैं। क्लियर यानी जो मन में बिल्कुल स्पष्ट हो, धुंधला ना हो। डिस्टिंक्ट यानी जो किसी अन्य विचार से मिली जुली ना हो। अब उन्होंने कहा, हम ऐसे ज्ञान के टुकड़ों को जोड़कर धीरे धीरे एक पूरी ज्ञान व्यवस्था बना सकते हैं। जैसे पहले मैं खुद के अस्तित्व को जानता हूं, कोजिटो, फिर मैं ईश्वर के अस्तित्व को जानता हूं, ट्रेडमार्क एंड ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, फिर मैं यह जानता हूं कि ईश्वर धोखेबाज नहीं है, फिर मैं इंद्रियों से आने वाले ज्ञान को विश्वसनीय मान सकता हूं यदि वह स्पष्ट और विशिष्ट हो, फिर मैं भौतिक संसार के अस्तित्व को भी स्वीकार कर सकता हूं। यानी डेकार्ट्स ने संदेह से शुरुआत की और सर्टेनिटी तक पहुंचना चाहा और यह क्रम उन्होंने स्वयं तय किया। डेकार्ट ने रैशनलिज्म की परंपरा को एक शक्तिशाली आधार दिया, यह विचार कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत हमारी बुद्धि है, न कि इंद्रियां। इस विचारधारा ने आगे चलकर स्पिनोजा, लाइबनिज जैसे महान दार्शनिकों को जन्म दिया और एम्पिरिसिज्म यानी लॉक, बर्कली और ह्यूम ने इस सोच का विरोध करते हुए अनुभव को प्राथमिकता दी। पर डेस्कार्ट्स का योगदान यह था कि उन्होंने ज्ञान की नींव एक निश्चित अडोल बिंदु से रखी और वहां से ईश्वर और विश्व तक की पूरी इमारत तर्क के जरिए खड़ी करने की कोशिश की। उन्होंने केवल एक विचारक के रूप में काम नहीं किया, उन्होंने ज्ञान की आधारशिला रखने की कोशिश की। उन्होंने दर्शन को मैथमेटिक्स की तरह निश्चित बनाने का प्रयास किया।
उनके तर्कों में कमियां हो सकती हैं, जैसे कार्टेशियन सर्कल, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था, सत्य की खोज को पूर्ण रूप से तर्कसंगत और व्यवस्थित बनाना। डिकार्ट के लिए दर्शन केवल आत्मा और चेतना की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ढांचा था जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना, उसका कार्य, उसकी गति, यहां तक कि जानवरों की हरकतें भी समझी जा सकती थीं। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि यदि मनुष्य केवल सोचने वाला प्राणी है, तो शरीर एक मशीन की तरह क्यों ना हो सकता? और यदि शरीर मशीन है, तो क्या जानवरों के शरीर भी ऐसी ही मशीनें नहीं हैं? क्या पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल मशीन की तरह नहीं समझा जा सकता? डिकार्ट के अनुसार शरीर का कार्य केवल गति, गुरुत्व और यांत्रिक नियमों से होता है। उनका मानना था कि शरीर एक तरह की घड़ी की तरह है, जिसमें हर अंग एक विशेष कार्य के लिए बना है और वह उसी तरह कार्य करता है जैसे कोई यांत्रिक यंत्र करता है। डिकार्ट के समय में घड़ियां और मशीनें बनना शुरू हो गई थीं और उनके तंत्र से वह बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने शरीर को भी इसी दृष्टिकोण से देखा। उनका मानना था कि जैसे घड़ी अपने आप चल सकती है, वैसे ही शरीर भी बाहरी आदेशों के बिना कई काम कर सकता है। डिकार्ट का शरीर के बारे में यह विचार उनकी ड्युअलिज्म से जुड़ता है। उन्होंने आत्मा और शरीर को दो अलग अलग तत्व माना। आत्मा सोच सकती है, निर्णय ले सकती है, लेकिन शरीर केवल यांत्रिक तरीके से कार्य करता है। अब इस दृष्टिकोण के अनुसार जानवरों को आत्मा नहीं होती। उन्होंने कहा कि जानवर केवल शरीर हैं, मशीनें हैं, जिनके पास सोचने वाला मन नहीं होता। उनका चलना, दौड़ना, खाना, रोना, आवाज करना, ये सब केवल यांत्रिक प्रतिक्रियाएं हैं। उन्हें कोई चेतना नहीं है, कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता, वे केवल प्रतिक्रिया करते हैं। यह विचार आज के समय में बहुत विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि आज हम ये मानते हैं कि जानवरों में भी चेतना होती है, वे भी दर्द महसूस करते हैं, वे भी संवेदनशील होते हैं। लेकिन डिकार्ट ने जानवरों को महज एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह समझा, जिसे हम डिसअसेंबल करके समझ सकते हैं। उनका यह दृष्टिकोण उस समय के विज्ञान के साथ काफी मेल खाता था और यह उनके दर्शन का विज्ञान की ओर झुकाव दर्शाता है। डिकार्ट ने यह भी कहा कि शरीर में आत्मा कहां स्थित होती है। उन्होंने पिनियल ग्लैंड को आत्मा और शरीर के बीच संपर्क का केंद्र माना। यह मस्तिष्क के मध्य में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है। उनका मानना था कि यही वह स्थान है जहां आत्मा शरीर पर प्रभाव डालती है और जहां शरीर आत्मा को संकेत भेजता है। आज न्यूरोसाइंस इसे सही नहीं मानता, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था। उनकी विज्ञान में रुचि यहीं नहीं रुकी। डिकार्ट ने मीज़ोस डुआलिट्रा ने ऑप्टिक्स, मोशन, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नींव रखी, जहां एक्स और वाई जेड अक्षों का प्रयोग करके हम स्थान को गणितीय रूप से दर्शाते हैं। आज हम जिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, वह डिकार्ट की देन है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी भी भौतिक वस्तु को हम गणितीय रूप में समझ सकते हैं और किसी भी गति या बल को हम संख्याओं से व्यक्त कर सकते हैं। डिकार्ट का दर्शन इसी गणितीय दृष्टिकोण पर आधारित था। उन्होंने कहा कि जैसे गणित में हमें पूर्ण स्पष्टता और निश्चितता मिलती है, वैसे ही दर्शन में भी मिलनी चाहिए। उनकी पूरी पद्धति को अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक गणितीय प्रणाली की तरह थी। सबसे पहले वह संदेह करते हैं, फिर कोजिटो का आधार बनाते हैं, फिर ईश्वर का प्रमाण देते हैं, फिर बाहरी दुनिया को मान्यता देते हैं और फिर शरीर व आत्मा के संबंध की व्याख्या करते हैं। हर कदम तर्क और स्पष्टता पर आधारित होता है। उनका यह दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान की नींव बना, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि शरीर एक मशीन है। इसलिए शरीर को डिसेक्ट करना, उसका अध्ययन करना, उसकी बनावट और कार्यप्रणाली को समझना अब धार्मिक रूप से वर्जित नहीं रहा। इससे चिकित्सा और एनाटॉमी को बड़ी गति मिली। डिकार्ट ने हमें यह सोचने की आजादी दी कि मनुष्य केवल आत्मा नहीं है, वह शरीर भी है और शरीर भी अपने आप में एक जटिल और समझने योग्य संरचना है। डिकार्ट का यह दृष्टिकोण आज के न्यूरोसाइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तक को प्रभावित करता है। जब हम आज मशीनों को सोचने के काबिल बनाते हैं या जब हम दिमाग की विद्युत गतिविधियों को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिकार्ट के शरीर मशीन दृष्टिकोण की छाया में ही खड़े होते हैं। उनका यह विचार कि सोच आत्मा का कार्य है और शरीर केवल कार्य करने वाला यंत्र है, आधुनिक कॉन्शियसनेस स्टडीज की एक बड़ी जड़ है। इस दर्शन ने एक और बड़ी बात स्थापित की कि सच्चा ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथों या अनुभवों से नहीं आता, वह हमारी तर्क शक्ति से आता है।
डिकार्ट ने कहा कि अगर ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी है तो यह शक्ति हमें सत्य तक पहुंचाने का साधन है। यही विचार आधुनिक सेक्युलर और वैज्ञानिक समाज का आधार बन गया। डिकार्ट ने पूरे ब्रह्मांड को दो भागों में बांट दिया, सोचने वाला और फैला हुआ। सोचने वाला यानी आत्मा केवल मनुष्य में होती है, और फैला हुआ यानी शरीर हर वस्तु में हो सकता है। अब यदि ब्रह्मांड केवल फैली हुई वस्तुओं का समूह है तो हम उसे विज्ञान के जरिए समझ सकते हैं। हम गति, बल, द्रव्यमान, समय और ऊर्जा के जरिए पूरे ब्रह्मांड का यांत्रिक विश्लेषण कर सकते हैं, और इसी दृष्टिकोण ने बाद में न्यूटन, गैलीलियो, कैपलर जैसे वैज्ञानिकों की सोच को मजबूत आधार दिया। डिस्कार्ट्स ने दर्शन को ईश्वर, आत्मा और शरीर जैसे विषयों से उठाकर एक व्यवस्थित विज्ञान बनाने की कोशिश की। उनके लिए सोच, विचार, तर्क ये ईश्वर से कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले संदेह करना होगा, लेकिन यह संदेह अराजक नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवस्थित और विधिपूर्वक होना चाहिए। जैसे कोई इमारत को तोड़ता है, फिर एक एक ईंट जोड़कर उसे फिर से खड़ा करता है, वैसे ही डेकार्ट ने कुलिसे देकाक्र ने संदेह की विधि से पुराने विचारों को तोड़ा और फिर एक नए दर्शन की इमारत खड़ी की। डेकार्ट का योगदान यही नहीं था कि उन्होंने शरीर और आत्मा को अलग अलग बताया। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने यह दिखाया कि यदि हम केवल सोचने की शक्ति को ही आधार माने तो भी हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, चाहे वह ईश्वर हो, आत्मा हो, शरीर हो या प्रकृति। डेकार्ट की सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने विचार और आत्मचिंतन को ज्ञान का मूल स्रोत माना। उन्होंने यह घोषणा की कि अगर हम किसी चीज पर पूरा विश्वास करना चाहते हैं तो हमें पहले उस पर संदेह करना चाहिए। यह बात उस समय के लिए अत्यंत साहसिक थी, क्योंकि उस दौर में ज्ञान का आधार धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और पादरियों की व्याख्याओं पर टिका हुआ था। डेकार्ट्स ने पहली बार यह सवाल उठाया कि क्या ये परंपराएं अपने आप में विश्वसनीय हैं, और उनका उत्तर था नहीं, जब तक हम उन्हें स्पष्ट और विशिष्ट रूप से सत्य न जान लें। इस विचार ने एक नए युग को जन्म दिया, जिसे हम एनलाइटनमेंट या बुद्धि युग कहते हैं। एनलाइटनमेंट वह समय था जब मानव ने खुद को सोचने, प्रश्न करने और ईश्वर या राजा की अनुमति के बिना ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी माना। डेकार्ट्स ने यह क्रांति शुरुआत में ही छेड़ दी थी। उन्होंने आत्मा को शरीर से अलग कर यह दिखाया कि सोचने वाला मन स्वतंत्र है, वह किसी ईश्वरीय आदेश का गुलाम नहीं है। यही वह सोच थी जिससे आगे चलकर स्वतंत्रता, मानवाधिकार और वैज्ञानिक खोज की लहरें उठीं। हालांकि डेकार्ट की यह ड्यूअलिज्म यानी आत्मा और शरीर का अलग अलग होना दर्शन में लंबे समय तक एक गंभीर प्रश्न बनकर रहा। यदि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं तो फिर वे एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं? यदि आत्मा अमूर्त है और शरीर भौतिक, तो दोनों के बीच संपर्क का क्या माध्यम है? डेकार्ट थेबीसोबट्स ने इसे पीनियल ग्लैंड में समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन यह उत्तर न तो वैज्ञानिक रूप से संतोषजनक था, न ही दार्शनिक रूप से। यही प्रश्न बाद के दार्शनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, जिसे हम आज माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। डेकार्ट के उत्तराधिकारियों में सबसे प्रमुख नाम है बरुक स्पिनोजा। स्पिनोजा ने डेस्कार्टेस की ड्यूलिज्म को खारिज करते हुए कहा कि आत्मा और शरीर अलग नहीं, बल्कि एक ही वस्तु के दो रूप हैं। उनके अनुसार सारा ब्रह्मांड एक ही तत्व से बना है, जिसे उन्होंने सब्सटेंस कहा, और उसी के दो गुण हैं, सोच और विस्तार। यही स्पिनोजा का मोनिज्म है, जो डेकार्ट के ड्यूअलिज्म का तर्कसंगत विकास था। दूसरी ओर लाइब्निज ने भी डेकार्ट से प्रेरणा ली, लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा और शरीर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बल्कि ईश्वर ने उन्हें पहले से ऐसे प्रोग्राम किया है कि वे समकालिक रूप से चलते हैं, जैसे दो घड़ियां दाएं एक साथ समय दिखा रही हों। ये विचार उन्होंने प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी के रूप में प्रस्तुत किया। ये दोनों विचारक, स्पिनोजा और लाइब्निज, डेकार्ट जिबनेकार्ट की परंपरा के रैशनलिस्ट थे, जिन्होंने यह माना कि ज्ञान का मुख्य स्रोत तर्क है। लेकिन दूसरी ओर जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कली और डेविड ह्यूम जैसे एम्पिरिसिस्ट थे, जिन्होंने डेकार्ट के तर्कवाद को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान का मुख्य स्रोत तर्क नहीं, बल्कि अनुभव है। हम जो कुछ भी जानते हैं वह हमारी इंद्रियों के अनुभव से आता है, और हम किसी ऐसी इनेट आइडिया की बात नहीं कर सकते जो जन्मजात हो। बर्कले ने तो डेकार्ट्स के भौतिक वस्तु के अस्तित्व के विचार को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वस्तुएं केवल हमारे अनुभव में हैं, उनके बाहर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। डेविड ह्यूम ने डेकार्ट की संपूर्ण ज्ञान प्रणाली को हिला दिया।
उन्होंने कहा कि कारण कार्य का संबंध भी केवल एक आदत है, हमें कहीं कोई तर्क नहीं मिलता जो यह सिद्ध करे कि कारण से कार्य जरूर उत्पन्न होगा। ह्यूम ने कहा कि मैं का अस्तित्व भी डेकार्ट्स जितना निश्चित नहीं है, क्योंकि जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें केवल विचारों और भावनाओं का एक प्रवाह मिलता है, एक स्थायी मैं नहीं। उन्होंने डेकार्ट की कोजिटो को भी अनुभव से परखने की कोशिश की और कहा कि यह भी उतना निर्विवाद नहीं है जितना वह मानते हैं। लेकिन यही ह्यूम की आलोचना इमैनुअल कांट को प्रेरित करती है। कांट ने डेकार्ट और ह्यूम दोनों को मिलाकर एक नई प्रणाली विकसित की। उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए तर्क और अनुभव दोनों जरूरी हैं। कांट का ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म डेकार्ट की उस परंपरा का नवनिर्माण था जो सोच को ज्ञान का आधार मानती है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकारती है कि सोच के पास अनुभव से आने वाला कच्चा माल भी होना चाहिए। कांट ने डेकार्ट के कॉजिटो को ट्रांसेंडेंटल अपरसेप्शन के रूप में व्याख्यायित किया, यानी वह चेतना जो सारे अनुभवों को एक सूत्र में पिरोती है। यदि हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो फ्रॉयड और युंग की सोच भी डेकार्ट से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। जब फ्रॉयड ने चेतन और अचेतन मन की व्याख्या की तो वह कहीं न कहीं डेकार्ट की आत्मा शरीर विभाजन को नई मनोवैज्ञानिक भाषा में दोहराते हैं। वहीं न्यूरोसाइंस की दुनिया में जब वैज्ञानिक दिमाग की कार्यप्रणाली को समझते हैं तो वे अनजाने में डेकार्ट के उस यांत्रिक शरीर सिद्धांत पर काम कर रहे होते हैं जिसे उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले प्रस्तावित किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डेकार्ट की गूंज सुनाई देती है। जब हम एक ऐसी मशीन बनाने की सोचते हैं जो सोच सके, निर्णय ले सके, भाषा समझ सके, तो हम डेकार्ट की उसी धारणा को मूर्त रूप दे रहे होते हैं कि सोच एक विशुद्ध प्रक्रिया है जिसे शरीर या मांसपेशियों की आवश्यकता नहीं। डेकार्ट ने जो कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए हूं, आज एआई की भाषा में यह कहा जा सकता है, मैं प्रोसेस करता हूं इसलिए मैं अस्तित्व में हूं। लेकिन डेकार्ट की सबसे बड़ी आलोचना शायद यही है कि उन्होंने सोच और अस्तित्व के बीच एक अति सरलीकृत रिश्ता बना दिया। एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्पेशली किरकेगार्ड, नीत्शे और सार्त्रे ने इस सोच को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि सोचने से पहले जीना जरूरी है। उनका कहना था कि अस्तित्व कोई तर्क नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक पीड़ा, एक संघर्ष, एक द्वंद्व। डेकार्ट का मैं सोचता हूं बहुत ही शांत और गणितीय है, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स का मैं हूं गहरे अंधकार और बेचैनी से भरा हुआ है। सार्त्र ने तो यहां तक कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं अस्तित्व में नहीं हूं, मैं अस्तित्व में हूं इसलिए सोचता हूं। लेकिन इसके बावजूद डेकार्ट का स्थान अटल है। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी ज्ञान इतना पवित्र नहीं कि उस पर सवाल न उठाया जा सके। उन्होंने सोच को एक पवित्र यंत्र बनाया, एक ऐसा यंत्र जो सत्य की ओर ले जा सकता है यदि हम उसे ईमानदारी और साहस के साथ प्रयोग करें। उन्होंने यह दिखाया कि तर्क न केवल दर्शन की भाषा हो सकती है बल्कि वह हमारी आत्मा की भी आवाज हो सकती है। डेकार्ट का दर्शन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, वह मानव चेतना की उस यात्रा की शुरुआत है जहां संदेह अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश की ओर पहला कदम बनता है। रेने डेकार्ट ने एक ऐसे दर्शन की नींव रखी जो आज भी जीवित है, हमारी सोच में, हमारे विज्ञान में, हमारे मनोविज्ञान में, यहां तक कि हमारे अस्तित्व की भाषा में भी। उन्होंने उस दार्शनिक जिज्ञासा को जन्म दिया जो प्रश्न करती है पर डरती नहीं, जो संदेह करती है पर निष्कर्ष तक भी पहुंचती है, और यही उन्हें आधुनिक दर्शन का जनक बनाता है। डेकार्ट की सबसे मूलभूत सोच यह थी कि संदेह ज्ञान का शत्रु नहीं बल्कि उसका प्रवेश द्वार है। उन्होंने यह दिखाया कि यदि हम सब कुछ पर संदेह करें, ईश्वर पर, इंद्रियों पर, शरीर पर, यहां तक कि अपने अस्तित्व पर भी, तो अंत में हम जिस एक सत्य तक पहुंचते हैं वह यह है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह एक ऐसा बिंदु है जहां से समस्त ज्ञान की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उस समय तक ज्ञान की सारी इमारतें ईश्वरीय आज्ञाओं और पारंपरिक विश्वासों पर टिकी थीं। डेकार्ट ने संदेह को विधिवत चरणबद्ध प्रक्रिया बनाया। उन्होंने पुराने विचारों को तोड़कर एक नई इमारत खड़ी करने की बात कही, ऐसी इमारत जो केवल तर्क और स्पष्टता पर आधारित हो। यही आधुनिक दार्शनिक पद्धति की शुरुआत थी जिसे बाद में कांट ने परिष्कृत किया और कंटेम्पररी फिलोसोफर्स ने विस्तार दिया। डेकार्ट की दर्शन प्रणाली में सोचने वाला स्व यानी आत्मा और फैला हुआ शरीर यानी भौतिक जगत दो अलग अलग तत्व हैं।
यह ड्यूअलिज्म दर्शन के इतिहास में एक गहन प्रश्न बन गया। यहीं से शरीर और मन के बीच के संबंध को समझने की चुनौती शुरू होती है, जो आज न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी ऑफ माइंड में केंद्र में है। उन्होंने शरीर को एक मशीन की तरह देखा और यह मान्यता दी कि शरीर की गति, प्रतिक्रियाएं और कार्य केवल भौतिक नियमों से समझी जा सकती हैं। इसका असर इतना व्यापक हुआ कि चिकित्सा, भौतिक विज्ञान और यहां तक कि रोबोटिक्स में भी डेकार्ट की छाया दिखाई देती है। जब उन्होंने कहा कि जानवर आत्मा रहित मशीनें हैं, तो यह विचार उस समय विज्ञान को स्वतंत्रता देता है। जानवरों का अध्ययन किया जा सकता है, डिसेक्ट किया जा सकता है, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से यह आलोचना का विषय भी बना। आज हम जानते हैं कि जानवरों में भी संवेदना होती है, लेकिन डेकार्ट ने यह विषय एक यांत्रिक दृष्टिकोण से देखा और इसीलिए उनके विचारों ने विज्ञान को तीव्र गति से आगे बढ़ने में मदद की। डेकार्ट के दर्शन ने आधुनिक मनुष्य को एक नया आत्मविश्वास दिया कि सोचने की शक्ति से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने यह बताया कि ईश्वर को भी हम तर्क द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, और यही वह बिंदु है जहां उन्होंने मध्यकालीन ईश्वरीय दर्शन और आधुनिक मानव केंद्रित तर्कवाद के बीच सेतु बनाया। उनके बाद आने वाले दार्शनिकों स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम और कंट ने या तो डेकार्ट के विचारों का विस्तार किया या उन पर प्रश्न उठाए, लेकिन कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका। डेकार्ट की कोजिटो, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, एक ऐसी पंक्ति बन गई जो दर्शन के इतिहास में सबसे ज्यादा उद्धृत, सबसे ज्यादा विश्लेषित और सबसे ज्यादा चुनौती दी गई अवधारणा बन गई। विज्ञान के क्षेत्र में भी डेकार्ट का प्रभाव गहरा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग और मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ नेचर, ये सब उनके योगदान हैं। उन्होंने हमें यह दृष्टिकोण दिया कि ब्रह्मांड समझने योग्य है, गणनात्मक है और इसके पीछे एक तार्किक व्यवस्था है जिसे हम धीरे धीरे उजागर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उनकी आलोचना भी जरूरी है। उन्होंने भावनाओं, चेतना की गहराइयों और जीवन के अनुभवात्मक पक्ष को काफी हद तक अनदेखा किया। एग्जिस्टेंशलिस्ट्स ने उनके इस एकतरफा तर्कवाद पर प्रश्न उठाया और जीवन को एक जटिल, अराजक और अर्थ खोजने की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि जीवन को समझने के लिए केवल सोचना काफी नहीं, जीना भी जरूरी है, और जीने में संदेह, पीड़ा, प्रेम, भय, स्वतंत्रता और मृत्यु सब शामिल हैं। इसके बावजूद डेकार्ट का दर्शन आज भी जीवंत है, न केवल पुस्तकों में बल्कि हमारी सोच, तर्क करने की शैली, विज्ञान की पद्धति और यहां तक कि भाषा में भी। जब हम किसी चीज पर सवाल उठाते हैं, जब हम यह क्यों है पूछते हैं, जब हम किसी परंपरा को तर्क की कसौटी पर परखते हैं, तब हम डेकार्ट के वारिस बनते हैं। उन्होंने केवल एक दर्शन नहीं दिया, उन्होंने सोचने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने यह दिखाया कि धर्म, परंपरा या सत्ता से ऊपर भी एक शक्ति है, वह है मनुष्य की सोचने की शक्ति। और जब मनुष्य सोचता है तो वह केवल अस्तित्व में नहीं आता, वह खुद को समझने, सुधारने और दुनिया को बदलने की प्रक्रिया में भी प्रवेश करता है। रेने डेकार्ट का दर्शन इसलिए महान है क्योंकि वह हमें यह एहसास कराता है कि संदेह से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत है, क्योंकि संदेह वही करता है जो सच्चाई की परवाह करता है। और जब हम सोचते हैं ईमानदारी से, निर्भय होकर, तब हम न केवल ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, हम एक बेहतर मनुष्य भी बनते हैं। इस प्रकार डेकार्ट का दर्शन केवल एक विचार नहीं, एक दृष्टि है जो हमें बार बार यह याद दिलाता है कि सोचना अस्तित्व की सबसे पहली शर्त है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।